दोस्तों आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी जरा भी समय नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त है कि कई बार अपने खाने पीने का जो सही ध्यान है वो भी नहीं रख पाता है। लोग जल्दी के चक्कर में उसी खाने को दोस्तों अब पसंद कर रहे हैं जो जल्दी मिल जाए, जल्दी बन जाए और जिसको जल्दी भी खाया जा सके। आजकल तो दोस्तों ऐसा समय आ गया है कि रेडी टू ईट जो खाना है वो भी हमें हर जगह आसानी से मिलने लगा है। लेकिन जब बात आती है दोस्तों सब्जियों की, तो हम सभी चाहते हैं कि हमें हर दिन ताज़ी और हरी सब्जी खाने को मिले, क्योंकि हरी सब्जी दोस्तों हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि जब हम सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं तो कभी तो सब्जियां ताज़ी मिल जाती हैं, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि उन्हीं सब्जियों को देखकर हमारा जो मन है दोस्तों वो ख़राब हो जाता है। कई बार सब्जियां बहुत पुरानी होती हैं और कई बार तो उनका जो स्वाद है दोस्तों वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। और कई बार तो दोस्तों हमें ये भी नहीं पता चलता कि उन सब्जियों में कितने तरह के जो केमिकल हैं या जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। आजकल दोस्तों ज़्यादा पैदावार के चक्कर में बहुत से लोग खेतों में हानिकारक जो रसायन है उनका उपयोग कर रहे हैं। इससे होता ये है दोस्तों कि रसायनों की वजह से जो सब्जियां हैं उनकी पैदावार तो बढ़ जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका जो असर है वो हमारी सेहत पर पड़ने लगते हैं। शायद दोस्तों आपने एक बात महसूस की होगी कि आजकल की जो सब्जियां हैं उनका जो स्वाद है वो अब पहले जैसा नहीं रहा है। तो ऐसे में दोस्तों मन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें पूरी तरह से ताज़ी और जो हरी केमिकल फ्री युक्त जो सब्जियां हैं वो मिल सकती हैं। और इसका जो जवाब है दोस्तों वो है हाँ, बिल्कुल मिल सकती हैं। अगर हम अपनी सब्जियां खुद अपने घर पर उगाएं तभी दोस्तों ऐसा संभव है, क्योंकि तब हमें दोस्तों पता होगा कि हमने उसमें कौन सी मिट्टी डाली है, कौन सी खाद डाली है और उस पर हमने कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों जब हम कोई सब्जी घर पर उगाते हैं तो उसका स्वाद जो है वो बाजार की सब्जियों से कई गुना अधिक होता है। अब दोस्तों कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमारे पास तो जगह नहीं है, हम सब्जियां कैसे उगाएं। तो दोस्तों अक्सर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ग्रो बैग दोस्तों बहुत अच्छे आने लगे हैं जिनमें आप बहुत कम जगह में भी सब्जियों को उगा सकते हैं। आप अपने घर की छत पर, बालकोनी या घर के किसी कोने में थोड़ी बहुत भी जगह अगर आपको दिखती है तो आप वहीं पर जो सब्जियां दोस्तों वो उगा सकते हैं। और अगर आपके पास दोस्तों जगह ज़्यादा है तब तो आप सीधे ज़मीन पर भी जो सब्जियां दोस्तों वो उगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी विषय पर बात करेंगे और आज मैं आपको 5 जो बेल वाली सब्जियां हैं उनके बारे में बताऊंगा जिन्हें आप आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं इस टाइम। आज मैं आपको दोस्तों 5 ऐसी बेल वाली सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप बहुत आसानी से अपने घर के किसी भी कोने में या ज़मीन में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। हम आज करेला, खीरा, लौकी या घिया, कद्दू और सेम को लगाने के बारे में दोस्तों बात करेंगे। इन सब्जियों को कब लगाना है, कैसे लगाना है, ग्रो बैग में कैसे लगाना है, ज़मीन में इनको कैसे लगाना है, कितना पानी देना है, कौन सी खाद देनी है और पौधों को रोग से कैसे बचाना है, इन सभी बातों को दोस्तों हम इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख ली तो यकीन मानिए दोस्तों आप भी अपने घर पर इन सभी सब्जियों को बहुत आसानी से उगा पाएंगे। और जब आपके अपने घर में हरी भरी बेलें लगेंगी, उन पर ताज़ी सब्जियां लगेंगी तो उस खुशी का मज़ा दोस्तों कुछ अलग ही होता है। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि जो मैंने 5 सब्जियां आपको बेर वाली बताई हैं उनको अपने घर पर हम बड़ी आसानी से कैसे उगा सकते हैं। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बेल वाली सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से बढ़ें और उनमें अच्छी तरह पैदावार हो तो जो शुरुआत है दोस्तों वो हमें बिल्कुल सही तरीके से करनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहीं पर दोस्तों गलती करते हैं कि बीज तो वो लगा देते हैं, लेकिन मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खाद कौन सी डालनी चाहिए, बीज कितनी गहराई में लगाना है, इन सब चीज़ों पर दोस्तों वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। और यही वजह होती है कि कई बार बीज उगते ही नहीं है या जो पौधा है वो कमज़ोर रह जाता है। इसलिए दोस्तों अब हम एक एक करके समझेंगे कि कद्दू, करेला, खीरा, सेम, लौकी और जो घिए के बीज हैं दोस्तों उनको सही तरीके से कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मिट्टी की। बेल वाली जो सब्जियां हैं उनके लिए दोस्तों जो मिट्टी है वो हमेशा हमें भुरभुरी हल्की और जो उपजाऊ है वो रखनी होती है। और अगर मिट्टी बहुत सख्त होगी तो जड़ें अच्छे से नहीं फैल पाएंगी और पौधा भी हमारा अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगा फिर।
अगर आप ग्रो बैग में दोस्तों जो ये प्लांट हैं वो लगा रहे हैं, तो मिट्टी का जो ये मिश्रण है दोस्तों वो सबसे अच्छा रहता है। लगभग जो है उसमें आप 40% जो नॉर्मल मिट्टी है वो ले सकते हैं, 30% आप कोई सी भी जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो उसमें डाल सकते हैं, 20% आप इसमें रेत डालिए और बाकी 10% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए। इन सबको दोस्तों एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जो सॉइल मीडिया दोस्तों आप देख रहे हैं, ये भी मेरा सॉइल मीडिया लगभग इसी तरह से बना हुआ है। लेकिन अपने जो मेरे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए जब मैं सॉइल मीडिया दोस्तों बनाता हूँ, उसमें मैं एक चीज़ का चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैंने 10% दोस्तों जो वर्मी कंपोस्ट एक्स्ट्रा ली है, उसकी जगह पर मैं दोस्तों राइस को यूज़ करता हूँ जब अपने फ्लावरिंग प्लांट लगाता हूँ। बाकी मेरा जो सॉइल मीडिया है वो सेम यही रहता है। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है जो जब मैं अपने प्लांट के लिए मिट्टी बनाता हूँ तो उसमें डालता हूँ, और वो है दोस्तों नीम खली। एक मुट्ठी आप जो नीम खली है वो भी मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली नहीं है दोस्तों तो कोई बात नहीं, एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में आपको ईजिली मिल जाती है, वो है हल्दी। आप दोस्तों हल्दी का उपयोग भी मिट्टी में कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी आप अपने प्लांट की मिट्टी में दोस्तों मिला करके रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसको डालने से होता ही है कि दोस्तों हमारे प्लांट में जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं लगते हैं और पौधे की जड़ें जो हैं वो मजबूत बनती हैं। दोस्तों ये जो बीज आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी बीज आज मैं लगाने वाला हूं, और सभी के सभी बीज जो हैं दोस्तों वो जैसा कि मैंने आपको बताया बेल के रूप में ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कद्दू के बीज को छोड़ दें दोस्तों तो बाकी सभी बीज हाइब्रिड हैं। बीज लगाने से पहले दोस्तों एक काम आप और कर सकते हैं, आप चाहें तो रात के इसमें इनको आप भिगोने के लिए छोड़ दें कम से कम 6-7 घंटे के लिए, और फिर दोस्तों सुबह आप इनको लगा दीजिए। भिगोने से दोस्तों होता ये है कि जो बीज है उनमें जो अंकुरण होता है दोस्तों वो बहुत जल्दी होता है। मैं जो बीज लगाऊंगा दोस्तों वो बिना भिगोए ही लगाऊंगा, और देखूंगा कि बिना भिगोए मेरे को जो रिजल्ट है वो कैसा मिलता है। तो इन बीज को लगाने के लिए दोस्तों मैं यूज़ करूंगा डिस्पोजेबल गिलास, जो कि मेरे पास बेकार में पड़े हुए हैं दोस्तों। तो मैं इन डिस्पोजेबल में दोस्तों जो बीज हैं वो लगाऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इन सभी में मैंने जो नाम है वो इनके लिख लिए हैं, और जिस गिलास में दोस्तों जो नाम लिखा है उसी नाम से जुड़ा जो बीज है वो मैं लगाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या कि इन सभी गिलास को जो हमने सॉइल मीडिया बनाया है उनसे भर लेंगे, और फिर बारी बारी से एक एक बीज जो है वो हर गिलास में हम लगा देंगे। पहला जो बीज दोस्तों मैं ये लगाने वाला हूँ ये है घिये का बीज। आपको बता दूँ घिये और लौकी के जो बीज हैं दोस्तों वो देखने में एक जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि जो लौकी के बीज हैं वो घिये से थोड़े से साइज में छोटे होते हैं। और लगाने का जो तरीका है वो ये है कि जो इसका नुकीला भाग है उसे आपको मिट्टी के अंदर नीचे स्प्रिंकल करना है, मतलब कि जो नुकीला भाग है वो हमें नीचे रखना है और फिर ऊपर से हल्के से इसे नीचे प्रेस कर देना है, और जो सॉइल मीडिया या जिसमें हम इस बीज को लगा रहे हैं उसी मिट्टी से ऊपर से हमें हल्का सा इसको कवर कर देना है। आपका प्लांट इसमें लग जाएगा, आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो इसके मैं दोस्तों 2 बीज लगाऊंगा, और इसके बाद जो अगला बीज है वो हम लगाएंगे। दूसरा बीज दोस्तों हम यहाँ पर लगाने वाले हैं ये खीरे के, और खीरे के बीज को लगाते समय लोग थोड़े से असमंजस में दोस्तों देखते हैं कि इसके जो बीज हैं वो आखिर कैसे लगाए जाते हैं। तो खीरे के बीज को दोस्तों आप 2 तरह से लगा सकते हैं। देखिए इसका जो नुकीला भाग होता है, एक तो उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, जो नुकीला भाग है उसको आप नीचे लगा सकते हैं, और जो दूसरा है अगर आपको नहीं मालूम फिर भी नहीं पता कि कौन सा इसका नुकीला भाग है जो हमें नीचे रखना है और कौन सा भाग है वो ऊपर रखना है, तो आप जैसा कि मैंने अभी इसमें बीज कर आपको दिखाया कि जो इसका इसको आप लेटा करके लगा सकते हैं। लेटा कर कैसे लगाना है, इसकी देखिए जो पतली साइड है एक साइड नीचे की ओर रखनी है और दूसरी साइड ऊपर की ओर रखनी है, और इस तरह से अगर आप इस बीज को लगाएंगे दोस्तों तब भी ये बीज जो है आपका ग्रो हो जाएगा, और इसे कम से कम 1.5 इंच तक आपको नीचे गहराई तक लेके जाना है। बहुत ज़्यादा गहरा आपको नहीं दबाना है, नहीं तो बीज आपका सड़ जाएगा। दूसरा दोस्तों जो तरीका है वो ये है, देखिए इस तरह से आप इसका जो एक नुकीला भाग होता है जिसमें थोड़ी सी आपको एक आंख जैसी दिखाई देती है उसको आप नीचे की तरफ रखिए, और जो दूसरा एक और गोल सा जो भाग है उसको आप ऊपर की तरफ रखिए, तब भी दोस्तों आपका जो बीज है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर भी दोस्तों आपको 2 तरह के जो तरीके हैं खीरे के बीज को लगाने के वो आपको दिखा दिए। आप इस तरह से जो खीरे के बीज हैं दोस्तों वो लगाइए, आपके जो खीरे के बीज हैं इन दोनों तरीकों से भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। इसके बाद ये देखिए अगले हम करेले के बीज लगाने वाले हैं, जो कि देखने में कुछ इस तरह से होते हैं। इसका जो राउंड शेप है वो ऊपर की ओर रखना होता है, और जो नुकीला भाग है वो मिट्टी में हमें डालना होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसके बीज होते हैं,
और सीधे हम इसको भी मिट्टी में 1 से 1.5 इंच तक गहराई में डाल देंगे और ऊपर से इसको भी मिट्टी से कवर कर देंगे। इसके बाद देखिए जो अगले बीज हैं दोस्तों हमारे, वो लगाने वाले हैं हम कद्दू के। इसका भी देखिए दोस्तों आपको एक राउंड शेप दिखाई दे रहा है, जिसको हमेशा हमें ऊपर की ओर रखना है और जो नुकीला भाग है उसे हमें मिट्टी के अंदर नीचे 1.5 इंच तक गहराई में दबाना है, ताकि ये प्लांट भी जल्दी से दोस्तों जर्मिनेशन पकड़ सके। बस ऐसे आपको इसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी में इसको दबाना है और ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देना है। तो इसके भी बीज दोस्तों हम लगाएंगे, कम से कम 6-7 बीज इसके हम लगाएंगे और देखेंगे कि इसका भी जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी के जो बीज हैं वो मेरे हाइब्रिड हैं, लेकिन ये मेरा देसी कद्दू है। ये हमारे वो बीज हैं दोस्तों, जब कद्दू को काटने के बाद जो बीज बच जाते हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं। तो उसी तरह से हमने भी इसको स्टोर करके रखा था और आज हम इसको आपके सामने लगा करके दिखा रहे हैं और देखेंगे कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये सेम है और इसके बीज भी आज हम लगाने वाले हैं और इसको तो आप स्प्रिंकल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी गहराई पर दोस्तों इसको लगाएंगे। अगर आप थोड़ा सा बड़ा कंटेनर ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा गैप रख करके, मतलब कि 8-10 इंच का गैप रख करके आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन हम कुछ एक गिलास में लगाएंगे और कुछ एक जो है देखिए इस तरह के जो छोटे मेरे पास डिब्बे कटे हुए हैं उनमें मैं लगा करके रखूँगा और जब ये थोड़ी सी ग्रो हो जाएंगे तो इनको मैं डिवाइड करके अलग अलग जगह पर लगा दूंगा। तो आप जो ये सेम के बीज हैं उनको एक साथ भी लगा सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा गैप रख करके एक छोटे से डिब्बे में 4-5 बीज भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी बीज हमको आज लगाने थे हमने इन डिस्पोजेबल गिलास और बेकार पड़े हुए डिब्बों में लगा दिए हैं। और अब बारी आती है दोस्तों इनमें पानी देने की। तो पानी आपको अभी इनमें ज़रूर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना है। पानी कैसे देना है दोस्तों, आप चाहें तो इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते दोस्तों तो आप हाथ के द्वारा भी पानी दे सकते हैं। ये देखिए कैसे पानी देना है। आपको हाथ में पानी लेकर के उन गिलास में या जहाँ भी आपने बीज लगाना है कुछ इस तरह से देना है, ताकि जो मिट्टी है वो एक तो जो जहाँ भी आपने लगाया है वो बाहर ना जाए, बल्कि जो मिट्टी है वो वहीं की वहीं रहे और जो बीज है वो भी हमारा ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें पानी भी दे दिया है। अगर गर्मियों का मौसम है दोस्तों तो गर्मियों में हर 2 दिन में एक बार हम इनमें पानी दे सकते हैं, और अगर मौसम ठंडा है तो 3 दिन में एक बार भी पानी देंगे तब भी चलेगा। पानी देने के बाद दोस्तों हमने अपने सभी गिलास को उन ग्रो बैग में रख दिया है जहाँ पर ऑलरेडी हमारे जो प्लांट हैं वो पहले से ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ बीज पहले से इसमें जो है वो हमने लगा रखे हैं और इन्हीं के नीचे हमने जो गिलास है वो रख दिए हैं। ऐसा करने से दोस्तों होता ये है कि मान लीजिए किसी कारण बस हम 1-2 दिन इनमें पानी डालने से चूक भी जाते हैं, तब भी जो ग्रो बैग की जो मिट्टी है दोस्तों उसकी जो नमी है वो हमारे इन बीजों को मिलती रहेगी, जिससे ये जो अपनी ग्रोथ है दोस्तों वो करते रहेंगे। तो आप सब भी एक बार ऐसा करके देखिए और फिर देखिए आपको इसका क्या रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों बीज कितने दिन में उगते हैं। अगर मौसम सही है और मिट्टी हमारी अच्छी है तो आमतौर पर दोस्तों जो खीरे के बीज हैं वो लगभग 5 से 7 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। करेले के बीज के उगने की बात करें दोस्तों तो लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं उनको उगने में। लौकी या घिये के जो बीज हैं वो भी करीब 6 से 8 दिन में दोस्तों उग जाते हैं, और कद्दू के जो बीज हैं वो उगने में लगभग 7 से 9 दिन लेते हैं, और जो सेम के बीज हैं वो अक्सर 5-6 दिन में ही मिट्टी के बाहर आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फूल आने की। अगर पौधे को सही धूप, पानी और सही से खाद मिलती रहे तो लगभग 30 से 40 दिन के अंदर दोस्तों पौधों में फूल आने शुरू हो जाते हैं। पहले कोई जो फूल हैं दोस्तों वो नर आते हैं और उसके बाद मादा जो फूल हैं वो आने लगते हैं, जिनसे आगे चलकर दोस्तों जो फ्रूटिंग है वो बनती है। अगर आपने सही तरीके से बीज लगाए हैं और पौधे की सही से देखभाल की है तो बहुत जल्दी ही आपकी बेलों में फूल भी दिखाई देने लगेंगे, और जब बेलों में फूल आना शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपकी जो मेहनत का फल है आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों सिर्फ बीज लगाना ही काफ़ी नहीं होता है। अच्छी पैदावार के लिए पौधे को सही सहारा देना, खाद देना और कीड़ों से बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की यही जो वीडियो थी दोस्तों हमारी वो यहीं तक थी। इस वीडियो का जो अगला पार्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में, जब हमारे प्लांट जो है वो ग्रोथ करेंगे और जब उनमें जो फ्रूटिंग है या जो फ्लावरिंग है वो शुरू होगी, और उस पर भी हम दोस्तों विस्तार से बात करेंगे
कि इन बेल वाली जो सब्जियां हैं उनकी देखभाल अब हमें कैसे करनी है, ताकि पौधे से जो ज़्यादा फूल हैं या जो ज़्यादा फल हैं दोस्तों वो हम पा सकें। तो आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी, आज की जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी, आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है। और अगर आप लोगों को वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर हाइप करके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद कुलदीप को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपनों का, अपने पेड़ पौधों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।